अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऐं सुबुह बख़ैर नाज़रीन। पंहिंजी मॉर्निंग में तव्हां सभिनी खे वेलकम कयूं था। उमेद है तव्हां सभु ठीकु हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा, मज़े में हूंदा। मां आहियां तव्हांजी होस्ट उनसा शाह ऐं मूंसां गॾु आहिनि सजा सुहाग। वॾी महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग। ऐं जिथे हुजो ख़ुशि हुजो, हैप्पी हुजो। अलाह सां करे ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो, अॼोको ॾींहुं त ज़बरदस्त रहे। जेके जिथे जिथे असांखे ॾिसनि था उते उते न्याज़ निवड़त सां असांजो सलाम क़बूल पवे। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। असां बिल्कुलु ठीकु आहियूं, अलाह सां जी वॾियूं महिरबानियूं आहिनि। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलाह सां एतिरनि नेमतुनि सां नवाज़ियो आहे जंहिंजी जेतिरी तारीफ़ कजे, जेतिरो शुक्र अदा कजे घटि आहे। असां हमेशह उन्हनि ॻाल्हियुनि ते क्रोध कंदा आहियूं, दांह कंदा आहियूं या खणी तकलीफ़ जो इज़हार कंदा आहियूं जेका थोरी मामूली असां वटि या त शइ न हुजे या त थोरी महसूसु थिए, पर शुक्र घटि कंदा आहियूं जेतिरो अलाह से नेमतूं ॾिनियूं आहिनि। अहसासु तॾहिं थो थिए जॾहिं ॿियनि वटि उन तकलीफ़ुनि जा अहसास वधीक ॾिसूं था, पोइ ख़बर पए त अलाह साईं जी केॾी वॾी महिरबानी आहे असां ते। अलाह साईं पंहिंजी बाज कई आहे, करम कयो आहे। हू बाज़ारो आहे, बाज करण वारा, हुन खां बाज घुरिजे, बाज कंदो। कीअं आहियो तव्हां सां? हैप्पी ठीकु ठाक आहियो? वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तव्हांजा कार्ड्स कल्ह छा चयो तव्हांखे? कल्ह तव्हां सां छा थियो ॿुधायो? कार्ड्स मूंखे छा चयो मुंहिंजे स्टार लाइ यादि कोन्हे। वेरी गुड। कार्ड मुंहिंजे ख़्याल में एॾो पॉज़िटिव न हो ऐं पर ॾींहुं मुंहिंजो इलाही सुठो गुज़रियो। सुठो गुज़रियो? ज़बरदस्त। कीअं सुठो गुज़रियो? अलाए। निंड करे। अच्छा, निंड माना तव्हांजे लाइ हिकिड़ो ज़रूरी आहे, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। इंसान जी एनर्जी जेका आहे वो एनर्जेटिक थी थो वञे निंड करे। ऐं हितां मां वयसि थोरो किचन विचन ॾिसी, हुन खां पोइ 3 बजे मां सुम्ही रहियसि ऐं 6 बजे उथी आहियां। 3 कलाक मूं ज़बरदस्त निंड कई आहे। ऐं हुन खां पोइ जेका आहे न मां इलाही फ्रेश हुअसि ऐं राति जो 1-1:30 बजे पोइ मूंखे निंड आहे। इहो वरी थी थो वञे कि राति जो पोइ वरी लेट माण्हू सुम्हे थो। अगरि ॾींहं जो काफ़ी 3-4 कलाक अगरि निंड करे त पोइ राति जो मसइलो थो थिए सुम्हण जे लाइ। ज़बरदस्त। तव्हां छा कयो? तव्हांजो ॾींहुं कीअं गुज़रियो? कल्ह तव्हां मूंखे चयो ॾाढा ॾुकड़ मिलंदा, कल्ह ॾाढा ॾुकड़ ख़र्च थी विया। अच्छा, त मां पोइ चयो उहे ख़र्च किथे थिया भला इहो त ॿुधायो। ख़र्च बसि इहे शॉपिंग्स ॿारनि जूं हिन जूं हुन जूं, सो हिन करे ख़ैर कमु आहे ज़िंदगी जो। न जिते माण्हू ख़र्चो थिए थो त वरी वापसि बि किथां न किथां मोटी अचे थो, इहो थिए थो। कल्ह तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि नोट कई हूंदी, कल्ह सॼे मुल्क में असांजी हिकिड़ी वॾी स्टार आहे जेका टिकटॉक स्टार आहे। जी, वॾी स्टार त न आहे पर टिकटॉकर आहे। पर जेका बि आहे हर माण्हू हुनखे सुञाणे थो, हर नौजवान हुनखे सुञाणे थो, उहो वॾो स्टार थी वियो। सो उहा काफ़ी वायरल हुई, हाईलाइटेड। कल्ह उनजी धूम हुई त शादी थी वई आहे सिंध जे बकौल हुन जे त ऐं सिंध जे कंहिं MP या मिनिस्टर सां शादी कई आहे। ऐं खोड़ माण्हुनि जा नाला गर्दिश पिया कनि, मशकूक तस्वीरूं हलनि पियूं, शक शुबो कयो पियो वञे त कंहिंसां शादी कई आहे। क्यूरियोसिटी त थी वेंदी आहे जॾहिं माण्हू खे का शइ ॿुधाइजे न ऐं हाइड कजे त पोइ सभिनी खे हूंदो आहे, स्पेशली मीडिया वारनि खे हूंदो आहे कि आख़िर छा ॻाल्हि आहे, कहिड़ी आख़िर कंहिंसां शादी थी आहे। इहो थोरी थोरी त असांखे ख़बर आहे, पर हाणे कंफर्म आहे, हिन करे कोन ॿुधाईंदासीं, इहो ॿुधाए छॾियूं तव्हांखे। त बहरहाल छाकाणि त हुननि जे पंहिंजे वाता अचे त पोइ बहितर आहे, छाकाणि त वधीक ऑथेंटिक हू करे ॿुधाईंदा। पाण न ॿुधाए छो त हुन चयो आहे कि मां मूंखे कुझु वक़्तु ॾियो, मां तव्हांखे जेको आहे टर्की पहिरीं वञा पई ऐं हनीमून ते, ऐं उन खां जॾहिं वापसि जॾहिं ईंदसि त पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदसि। न, पर उहो चवंदसि त जंहिंसां मुंहिंजी शादी थी आहे उनजी ऑलरेडी शादी थियल आहे। हुन चयो आहे त मूंखे 7 ॾींहं खपनि, मां ज़ाल खे 7 ॾींहंनि में मञाए वठंदुसि। उहा कहिड़ी ज़ाल आहे जेका 7 ॾींहं में मञी वेंदी? 7 ॾींहं में ज़हर न ॾेई छॾे, अलाह ख़ैर करे। सो अलाह रहम करे। पर कल्ह टिकटॉक वरी ॿीहर सिंध हाई कोर्ट उनखे इन पॉइंट ते बंदि करण जो लेटर कढियो, ऑर्डर जारी कयो, जंहिंजे करे टिकटॉक कल्ह बंदि आहे, कल्ह खां वठी। त उन ते अञा ताईं गैर संजीदा ऐं कुझु गैर मुनासिब वीडियोज़ अपलोड कया वञनि था मुख़्तलिफ़ माण्हुनि तरफ़ां। उन चेक इट बैलेंस या उनजी स्क्रूटनी ठीकु कई वञे, फिल्टर्स सुठा लॻाया वञनि, कुझु वर्ड्स या कुझु वीडियोज़ या ताकी सुठो मवादु हितां पाकिस्तान में पूरी दुनिया में वञे थो त सुठो मवादु वञे, टैलेंट खे किथे बि रोकथाम न आहे। ऐं मूं ॾिठो आहे टिकटॉक गुज़रियल जॾहिं मूंखे कोरोना थी त मूंखे सची ॿुधायां न मुंहिंजो को अकाउंट कोन्हे को, पर मां हिन मतिलबु गुज़रियल महीने खणी चई सघिजे थो त मां पंहिंजो टिकटॉक ऐप डाउनलोड करे ॾिठो थिए छा थो। ॾाढा सुठा वीडियोज़ आहिनि,
न कुछ वीडियो सुठा बि आहिनि असल में सोशल मीडिया में हर तरह जूं शयूं हूंदियूं आहिनि नेगेटिव बि हूंदियूं आहिनि पॉजिटिव बि हूंदियूं आहिनि तव्हां ते डिपेंड करे थो की तव्हां कहिड़ियूं शयूं ॾिसो था पोइ अगरि इलाही नेगेटिव उन में हलिया वञो त पोइ ज़ाहिर आहे नुक़सानु त थींदो हर शइ नुक़सानु बि आहे फ़ाइदो बि आहे त तव्हां अगरि इन शइ खे सुठे वे में अगरि इस्तेमालु करो त पॉज़िटिव आहे अगरि ग़लति तरीक़े सां कयो ग़लति तरीक़े सां कयो त ज़ाहिर ई ॻाल्हि आहे बिल्कुलु ईअं ई आहे पर बहरहाल टिकटॉक वरी खोलंदो असां जेतिरा बि असांजा टिकटॉकर्स ॾिसनि था असांजा उनखे असां चवंदासीं त इनशाला जल्दी खोली वेंदो वरी उन्हनि जा जेके नौजवान आहिनि जेके यंग ब्लड आहे तमामु घणा टैलेंटेड आहिनि ऐं एप्रिशिएट करणु खपे उन्हनि खे उन्हनि जी कोशिशुनि खे त नंढड़े हिकिड़े 30 सेकेंड्स में हू पंहिंजी पूरी स्टोरी बयानु करे था वञनि या उहो मज़ा ॾेई था वञनि सो इन करे विश ऑल द बेस्ट अलाह करे खुली वञे ऐं जेके टिकटॉकर्स आहिनि असांजा दोस्त आहिनि या जेतिरा टैलेंटेड आहिनि उनखे हिकु दफ़ो ॿीहर मौक़ो मिले पंहिंजे पाण खे मींहं जी बि प्रिडिक्शन आहे मूनसून जी पर अञा ताईं जेका आहे न मींहुं थियो वसियो न आहे इहो छा राज़ आहे जे 25-26 ते फोरकास्ट हुई कि मींहुं थी वेंदो ऐं पोएं साल खां वधीक जेका आहे उहो बरसाति थींदी पर अञा ताईं इंतज़ार अथव बरसाति जो मूंखे त आहे सुठो बरसाति जेका आहे उहा रहमत बि थींदी आहे पर कराची में ज़हमत थी वेंदी आहे कुझु हैदराबाद में कराची में सिंध जे कुझु इलाइक़नि में इस्लामाबाद लाहौर वारा जेतिरो इंजॉय कनि था मींहं खे उहो ओड़े तरीक़े सां असां नथा करे सघूं अॼु जा टेरो कार्ड्स छा था चवनि मींहं जे बारे में बि कुझु प्रिडिक्शन कयूं था टेरो कार्ड अच्छा न भले अॼु ख़बर पए त बरसाति सां को प्रॉब्लम छा आहे किथे पाइप बंद आहिनि हुनखे खोलियो वञे पहिरीं पाण पंहिंजे स्टार्स जे बारे में ॻाल्हायूं था उन खां पोइ पाण मींहं जो बि ॾिसूं था की मींहुं भला थिए थो नथो थिए कॾहिं थींदो तव्हांजूं प्रिडिक्शन्स अॼुकल्ह बंदि आहिनि ब्रेक ॾिनी अथव छा असां जूं प्रोडक्शन्स जॾहिं चवंदो जीअं स्टार जे नाले तव्हांखे एक्सपर्ट खपंदी आउं हाज़िर आहियां उहो तव्हांखे ॿुधाईंदुसि बिल्कुलु सभु न को पंहिंजी अख़बार खणो ऐं शुरू साम्हूं मुंहिंजे खुलियल आहे पंहिंजी अख़बार अॼोको ॾींहुं कीअं रहंदो सही आहे एरीज़ खां शुरू कयूं था बुर्ज हमल जंहिंखे चइबो आहे जजमेंट जो कार्ड आयो आहे एरीज़ वारनि लाइ ऐं इहो कार्ड चवे थो अॼु नई शुरूआति थींदी ॾींहं जो मतिलबु सुठे पॉज़िटिविटी सां थींदी जेके कम तव्हांजा जेके कोन थिया हुआ काफ़ी टाइम खां उहे कम अॼु ज़रूरु थी वेंदा मूं वटि बि इहो अथव जंहिं शइ जो वॾे अरसे खां इंतज़ारु हो उहा अॼु मिली वेंदी पर अव्हांखे उन ते घणो जज़्बाती थियण जी ज़रूरत न आहे अच्छा मिली वेंदी सही 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आहे टॉरस वारनि लाइ बुर्ज सोर वाओ पैसा बिल्कुलु पैसा ॾींदा ऐं मतिलबु पार्टनरशिप अगरि तव्हांजी कंहिंसां आहे बिज़नेस पार्टनरशिप आहे उन में तव्हांखे फ़ाइदो मिलंदो पैसनि जी ॾे वठि मूंखे नज़र पई अचे गिव एंड टेक नज़र पियो अचे पैसनि जो अच्छा टॉरस खां पोइ आहे जेमिनाई वारनि लाइ एम्प्रेस जो कार्ड आहे ऐं एम्प्रेस जो कार्ड चए थो की जेमिनाई वारा ख़ासि पंहिंजो अॼु ख़्यालु रखनि पंहिंजे पाण जो मतिलबु किथे सलोन वञी सघनि था सुठी मानी खाई सघनि था यानी की पंहिंजो ख़्यालु रखिणो आहे पंहिंजे पाण खे अॼु ख़ुशि रखिणो आहे ज़रूरी न आहे तव्हां इंतज़ारु कयो की ॿियो केरु अची तव्हांखे ख़ुशी ॾे तव्हां पंहिंजी ख़ुशी पाण तलाश ॻोल्हे सघो था छा थियो भला न सही आहे अची वई न मूंखे बुरक न आहे मां ॿुधां पियो टेरो कार्ड्स तव्हां कैंसर वारनि लाइ कार्ड आहे द स्ट्रेंथ जो कार्ड आहे ऐं कैंसर वारनि लाइ बुर्ज सुल्तान बि चइबो आहे हिनखे ऐं स्ट्रेंथ चए थो की हिमत न हारियो कुझु कम डिले थी वेंदा आहिनि रुकावट ज़रूरु थींदी आहे पर ज़रूरु पंहिंजे कम ते टाइम ते उहो कमु ज़रूरु थींदो बसि हिमत न आहे हारणो गिव अप न आहे करणो हिनखे आउं ख़ुशख़बरी ॿुधायां त अॼु परिणियल माण्हू अॼु अणपरिणियल माण्हू यानी ग़ैर शादीशुदा माण्हू अॼु शादी जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करे सघनि था अॼु जेकॾहिं रिश्तो तइ थिए त उनजो बहितरु नतीजो निकिरंदो अगरि रिश्तो अचे त हा 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 शादी थी वेंदी यानी की कैंसर वारनि जी हा जिन जी शादी न आहे थियल भले शादी कनि त ख़बर पवनि किंग ऑफ सोर्ड्स आयो आहे लियो वारनि लाइ अदी नसीम तव्हां लाइ किंग ऑफ सोर्ड अॼु जो ॾींहुं ठहण लाइ थोरो टफ रहंदो बिज़ी बि रहंदो कॉम्प्लिकेशन्स थी सघनि थियूं पर तव्हांखे अॼु जेके फ़ैसिला तव्हांखे करणा आहिनि सोचे सम्झी दिमाग़ सां फ़ैसिला करणा आहिनि इमोशनल फ़ैसिला न ई करणा जज़्बात में न ई अचिणो बल्कि दिमाग़ सां सोचो प्लान कयो उन खां पोइ तव्हांखे फ़ैसिला करे सघो था मसाला घटि विझिजो बसि इहो दिमाग़ ते ज़ोर विझिजो जेको बि ठाहींदसि बग़ैर मसालनि जे ठाहींदसि मसाला जेसि ताईं न हुजे कंहिं शइ में कीअं मज़ो ईंदो
दाल में मसालो ना हुजे, खाधे में मसालो ना हुजे त मज़ो कीअं ईंदो? आदि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ठीक आयो, हैप्पी आयो? अॼु इलाही बिज़ी लॻा पिया आहियो, बिज़ी त हाणे रोज़ ई किचन में माण्हू बिज़ी हूंदो आहे, किचन आहे बिज़ी। बस तव्हां कार्ड्स जी ॿुधंदा रहो, प्रिडिक्शन छा छा आहे। वर्गो वारनि लाइ कार्ड आहे द सन जो। अॼु वर्गो वारनि जो यानी कि बुर्ज सुमला वारनि जो ॾींहुं बहितरीन नज़र पियो अचे। ख़ुशियूं, हैप्पीनेस जो कार्ड आहे। जिथे बि वेंदा एंजॉय कंदा दोस्तनि सां, फैमिली सां। एग्जैक्टली मोड बि था कॉपी पिया कयो छा? कॉपी न पे के जेको लिखियल आहे। लिब्रा वारनि लाइ कार्ड आहे 10 ऑफ पेंटिकल्स जो ऐं इहो कार्ड चए पियो कि जाम पैसा मिलंदा अॼु तव्हांखे ऐं थी सघे थो इहो पैसो तव्हां फैमिली सां गॾु मतिलबु सेलिब्रेट करो, शादी में वञी सघो था या का प्रॉपर्टी मां तव्हांखे जेका आहे फ़ाइदो थी सघे थो। का प्रॉपर्टी तव्हां वठी सघो था या विकिणी सघो था, हुन में तव्हांखे फ़ाइदो मिलंदो। अच्छा, स्कॉर्पियो लाइ द एम्परर जो कार्ड आहे। अॼु तव्हांजी मर्ज़ी हलंदी, तव्हांजो ॾींहुं आहे, तव्हांजो टाइम आहे ऐं सुठा फ़ैसिला कयो ऐं घुमण फिरण जी जाइ ते वञी सघो था, एंजॉय करे सघो था फैमिली सां, दोस्तनि सां। स्कॉर्पियो ऐं हुन खां पोइ आहे सेजिटेरियस वारनि लाइ कार्ड आहे 2 ऑफ वॉन्ड्स। त अॼु तव्हांजो माइंड थोरो कंफ्यूज़ रहंदो। अॼु जेके तव्हां कुझु प्लान कयो आहे कि इहो कमु मूंखे हिन टाइम करिणो आहे, त उन में तव्हांजो थोरो सो वेट करे सघो था, मतिलबु किथे ट्रैफिक में फासी सघो था, कमु थोरो डिले थी सघे थो। वेटिंग जो कार्ड आहे, कंफ्यूजन्स जो कार्ड आहे। तव्हांजो माइंड कंहिं शइ में डबल माइंडेड थी सघे थो, मतिलबु हीउ रिश्तो सही आहे मुंहिंजे लाइ, न सही आहे, या नौकिरी मुंहिंजे लाइ सही आहे या न। 2 तरह जूं सोचूं तव्हांजे दिमाग़ में ईंदियूं। वेरी गुड। कैप्रिकॉन बुर्जदी वारनि लाइ कार्ड आहे किंग ऑफ कप्स। अॼु जो ॾींहुं कैप्रिकॉन वारनि लाइ इलाही रोमांटिक रहंदो। तव्हां माण्हुनि ते इलाही मतिलबु काइंड रहंदा, रहम खाईंदा। थी सघे थो तव्हां कंहिंखे का शइ ॾियो, हेल्प कयो, किंग ऑफ कप्स जी तरह। उन खां पोइ आहे एक्वेरियस किंग ऑफ, यानी कि अॼु जा जेके कार्ड्स आहिनि उहे किंग इलाही पिया कढनि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पंहिंजी जेका बि तव्हांजी पोज़ीशन आहे फाइनेंशियली उहा स्टेबल रहंदी। पैसो तव्हां जाम ख़र्च कंदा ऐं उन जे अलावा तव्हांखे पैसो मिलंदो बि, यानी कि ख़र्च त थींदो पर तव्हांखे किथां पैसो मिलंदो बि। एक्वेरियस वारनि लाइ हाणे आहे पाइसिस। कार्ड एॾो न आहे सुठो आयो। बस सही आहे, ॾींहुं मसरूफ़ियतुनि में गुज़रंदो, शाम जो घर में महिमान पिण ईंदा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह महिमान ईंदा। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आहे पाइसिस वारनि लाइ। अॼु को लॉस थींदो, को चोरी थी सघे थी तव्हांजे घर में, ऑफिस में, या तव्हांजी का क़ीमती शइ ते उते थी सघे थी, या तव्हांजे कारोबार में को नुक़सानु थी सघे थो। त सोचे सम्झी तव्हांखे अगरि का अॼु इरादो आहे किथे इन्वेस्टमेंट करण जो, को कारोबार शुरू करण जो, किथे नौकिरी में वञण जो, या थी सघे थो उन में तव्हांखे सोचे सम्झे फ़ैसिलो कजो। अॼु को नुक़सानु थी सघे थो पाइसिस वारनि लाइ। अॼु कहिड़ी शइ जो सदको? सदको ॾियो भई, तव्हांजो जेको आहे न सदको ॾियणु इलाही ज़रूरी आहे। ऐं त रोज़ अॼु बि घरां निकिरण महिल बि माण्हू सदको कंदा। हाणे अचो ॿुधायो त असांखे मींहुं कॾहिं वसंदो? बिल्कुलु, जंहिंजो मूंखे इलाही इंतज़ारु आहे कि बारिश ज़रूरु जल्दी थी वञे। चलो भाई, कराची सिंध में बारिश। अॼु मींहुं अगरि मींहुं न वसियो न ॾींहंनि में त तव्हांखे टैंकर हायर करिणो आहे, ऐं हुते शावर लॻाए त मुमताज़ सॼी टीम जेका आहे हुन टैंकर सां शावर करे पूरी घिटीअ में असां मींहुं वसराईंदासीं आर्टिफिशियल। सिंध जा सॼे सिंध जी मां प्रोटेक्शन पई कयां। सही आहे न? कार्ड मां पहिरीं ॾेखारे थी छॾियां। एस ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड आहे, 8 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड आहे, हाई प्रेस्टिस जो कार्ड आहे। थोरी रुकावट पई नज़र अचे उन में बारिश में, पर बारिश ज़रूरु थींदी, यानी कि जुलाई जे महीने में, यानी कि मतिलबु हफ़्ते खां पोइ बारिश जी मां चई सघां थी कि, पर इहो सभु अल्लाह साईं जे हथ में आहे ज़ाहिर, पर कार्ड जे मुताबिक़ मूंखे लॻे पियो हफ़्ते खां पोइ बारिश ज़बरदस्त नज़र पई अचे। ज़बरदस्त बारिश, ज़बरदस्त। ॿेड़ियूं यानी कि तयारु रखो।
हाय मोकल थींदी असांजी अलाए न इहो त ॾिसो कार्ड मोकल बिल्कुल भी कोने कंहिंजी सभिनी खे पंहिंजे टाइम ते अचणो आहे न न एॾी बारिश थींदी लाइट न हूंदी रस्ता सॼा ब्लॉक हूंदा मोकल थी वेंदी इहो इहे कार्ड इम्पोर्टेंट कार्ड जेके आहिनि इहे आहिनि कराची में हैदराबाद या सिंध जे शहरनि में जॾहिं बि मींहुं बरसाति पवे थी त पोइ इहे मसइला थी था वञनि रोड ब्लॉक थो थी वञे ऐं पाणी एॾो वधीक थो थिए इन शइ जो इंतज़ाम करणु घुरिजे गवर्नमेंट खे कंदी गवर्नमेंट असां ॿुधंदा त नंढे इलाइक़नि में गवर्नमेंट इंशाअल्लाह आहे कि नालनि वालनि जी सफ़ाई कई आहे पोइ पहिरीं जॾहिं बारिश पई हुई अदी नसीम वालेकुम अस्सलाम छा था ठाहियो अदी चिकन हांडी जी जी अच्छा चिकन हांडी ठहंदी छा रेसिपी आहे रेसिपी आहे तव्हांखे ॿुधायां थी हिन जे बारे में रेसिपी हिकिड़ो मिनट अदी नसीम हिकिड़ी कॉलर असां वटि आई हुई ऐं हुनजो सुवाल हो कि शादी कॾहिं थींदी नालो असां नथा ॿुधायूं हुनजो पर हुनजो स्टार जेको हो उहो लिब्रा हो हुनजी शादी जे बारे में ज़बरदस्त मूंखे लॻे थो अदी जेका कॉल कई हुई हुनजे बारे में मूंखे लॻे थो कि माण्हुनि जी इंटरफेरेंस इलाही आहे तव्हांजे रिश्ते में यानी कि इलाही सारा माण्हू जेके इन्वॉल्व आहिनि जेके तव्हांजी शादी में जेके कॉम्प्लिकेशंस पैदा पिया कनि नज़र बि थी सघे थो असद बि थी सघे थी हुनजे अलावा कुझु मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कनि था शादी तव्हांजी मूंखे नज़र अचे पई नेक्स्ट ईयर नज़र पई अचे 2022 में तव्हांजी इंशाल्लाह शादी थी वेंदी ठीकु आहे ऐं हिन साल तव्हां लाइसेंस ठारायो बंदूक वठो जेको केरु ईअं ॻाल्हाए त हुनखे बसि बंदूक सिर्फ़ु ॾेखारियो ईअं करे एक्शन हणी पाण जेके रुकावटूं न कुझु माण्हू ईअं हूंदा आहिनि कि बंदूक वठंदा आहिनि उनजो कमु बंदूक ते थींदो अदी नसीम छा था ठाहियो हांडी चिकन हांडी हाय हाय मतिलबु उहो जेको ठिकर वारी हांडी ठिकर वारी हांडी असां त ईअं चवंदासीं न उन्हनि में त चिकन हांडी आहे पर असां चवंदासीं कुकड़ ठिकर वारी जेका देगड़ी मां बि घर में जॾहिं हांडी ठाहींदी आहियां त उहो ठिकर वारी हांडी में ई ठाहींदी आहियां हा ठिकर वारी पर हाणे असां वटि ठिकर कोन्हनि हिन में बि ठही वेंदी आहे असां इमेजिन करे था वठूं कि हा न हिन में बि ठही वेंदी आहे कंहिं वटि न हुजे त पोइ मजबूरी में छो सोचे वेठो त असांखे ठिकर वारी हांडी खपे पहिरीं तव्हांखे मां हिन जे बारे में इंग्रीडियंट ॿुधायां थी अस्सलाम वालेकुम सभिनी खे ॾिसण वारनि खे सलाम अगरि असांजे चैनल खे ऑन करे वेंदो तव्हांखे रोज़ जी रोज़ नई रेसिपी तव्हांखे मिलंदी त पहिरियों आहे इंग्रीडियंट 200 ग्राम चिकन आहे बोनलेस हुनखे कटिंग करे अदी ॾाढो ज़बरदस्त ॿुधायो था तव्हां हिन में को शक न आहे पर कॉलर चवनि था त हिकिड़ी ॻाल्हि असांजी करायो पोइ अदी जी रेसिपी असां तसरी सां लिखंदासीं असां वटि पेन पनो कोन्हे को असां पेन पनो हथु करे अदी जेका ॿुधाए थी असां लिखणु चाहियूं था तेसीं ते असां कॉल वठूं हा हलो वालेकुम अस्सलाम मां ईमन थी ॻाल्हायां हैदराबाद मां जी जी कीअं आहियो ठीकु आहियो जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीकु तव्हां ठीकु आहियो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक मूंखे पंहिंजे स्टार जे बारे में पुछणो हुयो जी पुछो मुंहिंजो हिन साल जेके फाइनल हले पियो मुंहिंजा थीसिस आहिनि त मूंखे पुछणो हुयो मां लियो आहियां त मुंहिंजा थीसिस कीअं थींदा थोरो आइडिया थीसिस तव्हांजा थियनि पिया जी मुंहिंजा आहिनि फ्रॉम ऑगस्ट इंशाल्लाह ऑगस्ट में तव्हांजा थीसिस थियनि पिया तव्हांजो नालो आहे एमन एमन जी स्टार कहिड़ो आहे दी लियो एमन तव्हांजा कार्ड्स ॾाढा ज़बरदस्त आया आहिनि कार्ड मां तव्हांखे छा ॾेखारियां तव्हांखे सम्झ में न ईंदा पर कार्ड तव्हांजा इलाही पॉज़िटिव आहिनि पर हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे चवंदो तव्हांजो फोकस घटि आहे तव्हांखे अञा फोकस वधाइणु घुरिजे जेको बि तव्हांजो स्टडी में फोकस घटि पियो नज़र अचे क्वीन ऑफ कप्स जो कार्ड आहे त फोकस कयो अञा थोरो वधीक ध्यानु ॾियो पंहिंजी स्टडी जी तरफ़ मूंखे सक्सेस नज़र पई अचे कामयाबी तव्हांजी इंशाल्लाह नज़र पई अचे ठीकु आहे जॾहिं पेपर थीसिस सुठा थी वञनि त मिठाई जो दॿो तव्हां किलो गुलाब जामुन 2 किलो इहो सोचे सोचे तव्हांजी इहा हालत थी आहे इहो कार्ड पिया ॿुधायो मूंखे मिठाई यादि पई अचे तव्हां जॾहिं मां चयो न ज़बरदस्त कार्ड आहिनि त मां मिठाई जो दॿो बि ठाहियो इंशाल्लाह दी विश यू ऑल द बेस्ट मुंहिंजी भेण मुंहिंजी नंढड़ी दी एमन तव्हांजा थीसिस आहिनि अलाह करे तव्हांखे कामयाबी मिले असांजी दुआऊं सजाद भाउ दुआ ई करे सघे थो अदी नसीम उन्हनि पेन पनो खणी आया आहिनि ऐं वीडियो रिकॉर्ड ते रखियो अथनि त मतां असां वटि पेन कीअं वटि न लधी त वीडियो ऑन करे तव्हांजी रेसिपी रिकॉर्ड करे अॼु उहा ठाहींदा
अॼु असां चिकन हांडी जे बारे में तव्हांखे इंग्रेडिएंट जे बारे में ॿुधायूं था। चिकन 300 ग्राम, बसर पटाटा बसर टमाटर थूम अदरक सावा मिर्च, ये असांजी ग्रीन मतिलबु साई भाॼियूं। स्पाइसी में लूणु हैड इहो ॻाढ़ा मिर्च, ॿियो मसा इहो कसूरी मेथी सही है मेथी, इहे असां सभु असां वटि इंग्रेडिएंट आहिनि। हाणे हिनखे असां कंदासीं मैरिनेट। चिकन खे मैरिनेट इन जे करे कंदा आहियूं जो असांखे वधीक पाणी ऐं हुनजो अंदरि हिकिड़ो टेस्ट ऐं सॉफ्ट चिकन थींदी आहे, त मां हमेशह ई मैरिनेट ई कंदी आहियां हिनखे चिकन खे। तव्हां बि करे ॾिसो त टेस्ट ईंदो हिन में। मैरिनेट में जेके तव्हांखे मां ॿुधायमि, लूणु मिर्चूं, ज़ीरो कुटियल ज़ीरो, हल्दी, इहे 2 चम्मच हिन जा ॾही विझी तव्हां हिनखे मैरिनेट करियो 10 खां 15 मिनट। पोइ असां हिन जे ईंदासीं कटिंग में स्लाइस कटिंग करे हिनखे सब्जियुनि खे पोइ 3 या 4 चम्मच ऑयल जा विझंदासीं हिन में। पोइ सुको ज़ीरो 1 चमचो ज़ीरो, पोइ बसरनि खे ब्राउन कंदासीं। ब्राउन करण खां बाद में पोइ असां टमाटर विझंदासीं। टमाटर विझण खां बाद में थूम अदरक जो पेस्ट में एतिरो असां हुनखे पचाईंदासीं जीअं मतिलबु उहो हिकिड़ो पेस्ट ठही वञे। पोइ असां जेका चिकन मैरिनेट आहे उहा असां हुन में ऐड कंदासीं। हुन खां बाद में असां मुंहिंजो जॾहिं पाणी सफ़ा बिल्कुलु सुकी वञे, पोइ असां हिनखे ॾही 4 या 5 चम्मच ॾही जा विझंदासीं। पोइ उनजो पाणी बिल्कुलु मतिलबु ड्राई कंदासीं। ड्राई करण खां बाद में असां मेथी उनजे मथां विझंदासीं। 1 चमचो विझो, अगरि जेतिरी तव्हां वटि आहिनि भाॼी हुनजे हिसाब सां। मतिलबु असांजा 300 ग्राम में 1 चमचो विधो आहे जो मेथी जो। न बि विझो, स्किप करे छॾियो, उहो तव्हांजी मर्ज़ी आहे। पोइ हुन खां बाद में जॾहिं सुकी वञे, पोइ क्रीम विझी जो उहो सॼो मतिलबु थोरो 2 या 3 मिंट, वधीक न पचाइजो जो हुन में दाण अची वेंदा आहिनि वधीक पचाइण में। हुन खां बाद में प्लेट में कढे या कंहिं बाउल में, पोइ मथां जिंजर जो जेको कटिंग थियल हूंदी आहे जूलियन, उहा विझी सावा मिर्च सावा दाणा गार्निश जे लाइ असांजी डिश चिकन हांडी त रेडी। तव्हां हिन में बादाम नथा विझो? कोरमे में विझो आहिनि जी। बादाम कोरमे पवंदा आहिनि हिन में। न पवंदा, असांजी रेसिपी आहे न थी। मां वॾो शेफ मुंहिंजी भेण दादू वारा बादाम विझंदा आहिनि। अदा सजा तरह जी रेसिपी आहे दादू वारनि जी। कॉलर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अदा किथां पिया ॻाल्हायो? जी दादू खां मोहम्मद मल्ला पियो ॻाल्हायां। मुंहिंजो घुर्ज आहे असद। अच्छा, नालो तव्हां वरी ॿुधाइजो। मोहम्मद खान जी जी, ॿुधायो सवाल। सवाल ये आहे त हिकिड़ो रियल एस्टेट जो कमु करणु आयो आहे कराची में, हुन में कामयाब थींदुमि या न? रियल एस्टेट कार्ड ॿुधायो त मां हुन हिसाब सां पंहिंजी तयारी कयां। आदा मोहम्मद खान जी पहिरियां कार्ड ॾिसो। अदा तव्हां थोरी रुकावट आहे, नंढड़ी का रुकावट आहे, पर तव्हांजो सौदो इंशाअल्लाह ज़रूर थी वेंदो। नंढड़ी का रुकावट मूंखे नज़र पई अचे। मूंखे इहा ख़बर न आहे कि रुकावट कहिड़ी आहे, पर तव्हांखे फ़ाइदो मिलंदो। सही आहे, थोड़ी पकाई छॾियो। हाँ, थोड़ो पकाई छॾियो। थोड़ा पैसा अगर वठण आया हो त थोड़ा 2-3 रुपया वधीक ॾियो। न, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां थोरो मिलो। थी सघे थो हिकिड़ी न सूट करे ॿी, त ईअं मतिलबु मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां मूंखे नज़र पियो अचे कि मुलाक़ात करणु तव्हांजी ज़रूरी आहे। हिकिड़े सौदे ते सिर्फ़ु तव्हां जेको आहे न डिपेंड न कयो, बल्कि 2-3 माण्हुनि सां मुलाक़ात कयो, थोरो ॾिसो, आसपास जाइज़ो वठो, उन खां पोइ तव्हां सौदो कजो। पोइ वरी ॿुधाइजो त पोइ ख़बर पवंदी त असांखे तव्हांजो बि कमीशन रखो। न, जो मतिलबु इहो ई आहे। बिरयानी खाईंदासीं या मिठाई खाईंदासीं या कुझु अञा ॿियो। हिते आउं वरी फीस वठण ॾियां न। बिल्कुलु, सजाद जेके आहिनि मुंहिंजा असिस्टेंट आहिनि, ऐं जेको बि पैसनि जो जेको लेन देन हूंदो आहे न, उहो सजाद। पैसा न मिठाई, हो जेके हूंदा आहिनि, किथे गऊं रखीसीं, किथे ठगी, किथे बकरी। गिफ्ट सम्झो न। त अॼुकल्ह वरी कुर्बानी जी ईद बि आहे, त थी सघे थो त को वॻो मिली वञे, को बकरो मिली वञे, न बकरो मिली वञे, को बकरो को ढगो बकरो। सही। त तव्हां जानवर वग़ैरह वठी छॾियो आहे छा कुर्बानी जो? न, अञा काथे जी ॻाल्हि। ॻोठ कंदा आहियो न तव्हां? महांगा थियण जो जानवर पोइ वठूं न। हींअर त सस्ता मिलंदा त मज़ो किथे ईंदो। उनजी ख़िदमत जेका थींदी आहे, सच मैटर के उन्हनि जानवर जी, पर जेके आणनि था उनजी ख़िदमत कनि था,
सची ॻाल्हि आहे, उहो पर ॿार इलाही इंजॉय था कनि उन्हनि जानवरनि सां न उन्हनि खे। ऐं ख़ासि तौर ते असांजे कराची शहर में जॾहिं बि कंहिं पाड़े में का मतिलबु को ॿकरो लहे थो, को ढगो लहे थो, त रड़ियुनि मां ख़बर पवंदी आहे त हिते को जानवर आयो आहे। घणा माण्हू, घणियूं औरतूं पोइ दरियुनि खां पोइ ईअं ॾिसंदियूं हुनखे ज़िंदगी में करे ढगो न ॾिठो अथनि। अच्छा, ॿार त एक्साइटेड हूंदा आहिनि, पर मां बि इलाही एक्साइटेड हूंदी आहियां कि जानवर कॾहिं ईंदो, ॿकरो कॾहिं ईंदो असांजे घर में। मां त इलाही एक्साइटेड हूंदी आहियां। अच्छा, तव्हां मेहंदी वेंदी हणंदा आहियो हुनखे? न, मेहंदी त कोन हणंदी आहियां, पर हुनखे ॾिसी यानी कि हुनखे घाह वाह खाराए ख़ुशि थींदी आहियां कि हा भई कुर्बानी जी ईद अचण वारी आहे। हाणे जॾहिं तव्हां वटि को जानवर अचे न त उनजा कार्ड्स कढिजो। अच्छा, त कहिड़े ॾींहं ते कुर्बानी कजे, पहिरें ॾींहं ते कजे, ॿिए ॾींहं ते कजे? न, पहिरीं त मां कहिड़ो ॾींहुं सुठो रहंदो, कढंदसि कहिड़े ॾींहं ते हिन में गोश्त कहिड़ो घणो ॿकरो निकिरंदो? वठणु घुरिजे, ठगी वठणु घुरिजे या ॿकरो वठणु घुरिजे। सही है न? त हाणे जिथे किथे असां इंशाल्लाह तव्हां बि कढाए सघो था, मां थोरी डिस्काउंट करे वठंदसि फीस में। हा, चलो असांखे तव्हां ॿुधाइजो त असांखे कहिड़ो जानवर वठणु खपे ऐं उनजी कुर्बानी करणु खपे। फीस त ॾींदा न, मुफ़्त में मां कोन कंदसि। एतिरी फीस ॾींदासीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सजाद भाई। गुड मॉर्निंग, कीअं आहियो? वालेकुम अस्सलाम। तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ठीक ठाक, बिल्कुल। तव्हां कीअं आहियो? मां बिल्कुल ठीक, हैप्पी असां मुतमिन थियूं। बिल्कुल मुतमिन। भाभी त ॾाढी लकी आहे, तव्हां ॾाढियूं रेसिपी सिखी आहियो तव्हां। माशाल्लाह, हुअं ई वाकई लकी आहे। कहिड़ी रेसिपीज़ जेके आहिनि ट्राई कयूं आहिनि तव्हां? डेली बेसिस ते। महताब, कहिड़ी रेसिपीज़ ट्राई कयूं आहिनि तव्हां घर में? मां ऑलमोस्ट सभु ठाहींदो आहियां। सभु ठाहींदा आहियो? हा। छा बिरयानी, कोरमो, हांडी? मतिलबु कॉन्टिनेंटल डेली बेसिस ते हूंदो आहे। अच्छा। कॾहिं कॾहिं चाइनीज़, इटालियन या पंहिंजो देसी डिशिस खां अलावा का ट्राई कंदा आहियूं। अदरवाइज़ डेली कॉन्टिनेंटल ऐं पंहिंजी देसी डिश तव्हां ई ठाहींदा आहियो? मां ई ठाहींदो आहियां। तव्हांजी त ट्रेनिंग वरितल आहे न, तव्हां किथां सिखिया आहियो? पिथम मां न, ऐं हीउ जेको जर्मन इंस्टीट्यूट आहे, अच्छा, गुलशन इकबाल वारो। सच्ची था ॻाल्हायो? मां वरी मज़ाक पई सम्झां। गौतम मां न। वाह, तव्हां त यानी कि शेफ बि आहियो। चई सघो था। सही, यानी कि ईद जी दावत तव्हांजी तरफ़ां आहे। मोस्ट वेलकम। ॾाढी गीत ॾेई पोइ वेलकम कयो अथव। मां सोचियमि ईद कॾहिं आहे, इन करे चयो। चलो, ब्रेक खां पोइ आयासीं ऐं ब्रेक खां पोइ असां सां महिमान मौजूदु आहिनि। महिमान सां जॾहिं मुलाक़ात थींदी आहे त यकीनन सुठो लॻंदो आहे। उनजे एक्सपीरियंस मां, उनजी टिप्स मां, उनजी ॻाल्हियुनि मां घणो कुझु सिखंदा आहियूं। ऐं अॼु जेके असांजो महिमान आहिनि, से मुंहिंजे लाइ महिमान आहिनि, पर अगरि उनसां जी ॻाल्हि कजे त उनसां जो घर भाती आहिनि, उनजा हिकिड़ा पंहिंजा सुठी फ्रेंडशिप आहे, सुठी ॼाण आहे ऐं ॾाढो सुठो टैलेंटेड असांजो महिमान जिन जो पंहिंजे प्रोफेशनल फील्ड में हिकिड़ी अलॻि ई शनाख़्त आहे। त अॼु ॻाल्हाईंदासीं ब्यूटी ते, फैशन ते, ब्यूटी टिप्स ते। ऐं सिर्फ़ु वेठो हूंदुसि, बाक़ी स्टाइलिंग कीअं कजे, वार कीअं ठाहिजनि, मेकअप कीअं कजे, कपिड़ा कहिड़ा पाइजनि, उन्हनि ते जेके ॻाल्हाईंदियूं। एम्पावरमेंट ते बि ॻाल्हाईंदासीं कि औरतुनि खे कीअं अॻियां अची जेको आहे पाण फाइनेंशियल स्टेबल थियणु घुरिजे। छा इन आहे, छा आउट ऑफ फैशन में, तो करेंगे। ऐसे संजू मोजिज़ मेहमान हुमा ताहिर साहबा, वेलकम कहते हैं हम आपको, और उसके साथ साथ बीना असगर, आपको भी हम वेलकम कहते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा सॉरी आपको जल्दी उठाया हमने। जी, मैं तो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन एनीवेज बिकॉज आई वर्क, और ये भी माशाल्लाह से बच्चे हैं, स्कूल जाते होंगे अब तो, है ना? जी बिल्कुल, ऑनलाइन कोविड की वजह से, ऑनलाइन क्लास की वजह से। खैर मैं पहले भी, हाँ, आई एम अ मॉर्निंग She's a morning person. We used to go to the gym sometimes together. मॉर्निंग पर्सन के अलावा बहुत एक्टिव भी रहती हैं सारा दिन, सुबह से लेकर रात तक। इनकी रूटीन मुझे पता है। लाइफस्टाइल आपको खुद मेंटेन करना पड़ता है, और खुद ही आप एक दफ़ा आपका लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाता है तो फिर आप उसके बगैर नहीं रह सकते। एज अ वर्किंग वुमेन वैसे भी घर और बाहर सारी चीज़ें, अपना काम भी मैनेज करना पड़ता है, ये बड़ी बात है। आई थिंक मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमें कहते हैं लोग कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हो, लाइक घर, बच्चे, काम, फैमिली, एवरीथिंग। बट मैं समझती हूँ कि अगर आप करना चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, और क्या, और घर वालों की सपोर्ट। हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है। घर वाले की, घर वालों की, आई थिंक ओवरऑल मैं तो सबको क्रेडिट देती हूँ। मैं फ्रेंड्स को भी देती हूँ, मैं हस्बैंड को भी देती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, क्योंकि उन अब तो माशाल्लाह दे ग्रोन अप, तो उनको पता है कि कहाँ किस तरह एडजस्ट करना है। तो अब तो वो भी माशाल्लाह अपने समझते हैं हर चीज़ को। फिर ऑब्वियसली बहन भाई, पेरेंट्स की तो दुआएं होती हैं।
फैशन में क्या है इन और क्या है आउट हो रहा है, ज़रा इस पे रोशनी डालें। अच्छा, फैशन में क्या इन और क्या आउट, एक्चुअली फैशन इज़ ऑल अबाउट कि आप क्या चीज़ अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हो। ऐसे तो सारी चीज़ें आपको पता है, आजकल लॉन्ग शर्ट्स भी इन हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी हैं, और इसके अलावा पैंट्स जो है वो मुझे कम पता है, इनको ज़्यादा आपको ज़्यादा पता होगा। इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ, मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ, मुझे पता है। आपको भी पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए बीइंग अ होस्ट। तो क्या हो रहा है, क्या जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है ख़वातीन को तो ज़्यादा ही नॉलेज होती है इन चीज़ों के बारे में। तो बस फैशन में यही है कि लॉन्ग शर्ट्स भी हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी हैं, वाइट पैंट्स भी चल रही हैं, नैरो पैंट्स भी चल रही हैं, शलवारें इन हो गई हैं, समर्स हैं तो शलवारों का ट्रेंड वापस आ रहा है, जो कि हम एक 1780s में 80s 90s में जो एक ट्रेंड होता था वो अब दोबारा से वो ट्रेंड आ गया है। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट कि हमारा जो अपना कल्चर है तो वो आना चाहिए। और ट्रेडिशनल जैसे सिंधी ड्रेसेस, अजरक और ये सारे हमारे उसी फ्यूजन में आ रहे हैं, लाइक ईस्टर्न वेस्टर्न का फ्यूजन करके वो सारी चीज़ें। तो मैं समझती हूँ कि यही चीज़ फैशन है, और फैशन वही होता है जो आप पे अच्छा लगे, आप उसको कैरी करना जानते हैं। बेसिकली फैशन का मतलब है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपने क्या पहना है और आप उसको कैसे लेके कंफर्टेबल। क्योंकि अगर कोई एक इंसान ने कोई ऐसा कट पहना हुआ है तो इट्स ज़रूरी नहीं है कि वो मुझ पे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हर इंसान का अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, अपनी स्किन टोनिंग है, अपनी एक हाइट है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप वो चीज़ करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंस भी आप में हो और आप कॉन्फिडेंटली आप उसको कैरी कर सकें, तो दैट्स द फैशन एक्चुअली। सही। आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए, मैं तो एक्चुअली स्टाइलिस्ट हूँ, तो मेरा थोड़ा सा ताल्लुक फैशन से बन ही जाता है। जब हमें किसी के बाल बनाने होते हैं तो हमारे पास देखना होता है कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। पाकिस्तान इंशाल्लाह किसी एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि वो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरह काम कर सकेगा, उसका अपना कोई ब्रांड होगा। क्योंकि बाहर जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, यूरोपियन हेयर कलरिंग के ब्रांड्स ले लें आप, मेकअप के ब्रांड्स ले लें आप, क्रीम्स के ले लें, किसी भी चीज़ के, कपड़ों के ब्रांड्स ले लें, वो क्या करते हैं, वो अपने साल की एक लुक डिसाइड करते हैं। उनके पास डायरेक्टर्स की टीम होती है, वो बैठते हैं, वो थीम सोचते हैं कि अच्छा जैसे कुछ अर्सा पहले वाइट वॉज अ ब्लैक, उसको उन्होंने सर्दियों में उनके यहाँ पहले ब्लैक कपड़े पहनते थे, तो उन्होंने एक यूरोप में थीम निकाली कि इस सर्दियों में हम वाइट कपड़े पहनेंगे लाइक स्नो। तो इसी तरह क्या होता है कि उनकी लुक बुक बनती है, हर लुक की, हर ब्रांड की, वो साल की जनवरी के एंड मिडल तक वो आ जाती है मार्केट में। जैसे हमारे यहाँ सना सफ़ीन और सब अपनी वो कैटलॉग देते हैं ना, आपकी दुकान पे जाते हैं, तो इसी तरह वहाँ हर ब्रांड की अपनी एक लुक बुक होती है। फिर वो उसको पूरा साल उस लुक को फॉलो करते हैं, फिर लोग उसमें से जो ट्रेंड होता है उसको पिक कर लेते हैं। इसी तरह हमारे बालों की भी लुक बुक होती है। बस मेकअप में भी कुछ इन और आउट होता है या क्या? जी जी, जैसे हमें कुछ अर्सा पहले तक एकदम से मोहागनी कलर बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया था, क्योंकि कोई इंडियन मूवी आई थी, उसमें शायद उस एक्ट्रेस के बाल जो थे काफ़ी रेडिश टोन में थे। अच्छा। तो उससे क्या हुआ कि हमारी मेजॉरिटी ख़वातीन ने वो कलर करा लिया। ऐश्वर्या राय के थे, आई थिंक नियॉन कलर्स आर सो इन, मतलब आजकल आप देखो मेकअप में नियॉन, वरना तो लोग हमेशा पेस्टल ब्लू कलर बालों में आजकल ब्लू स्ट्रैंड्स बहुत ज़्यादा लोग करवा रहे हैं। एक ट्रेंड चल रहा है ब्लू का, ऐश का, ब्लू टोन्स का, ऐश टोन्स का, हर कोई चाहता है कि अब बाकी हमारे जो हम ईस्टर्न लोग हैं ना, हमारे बालों का रंग एक्चुअली ऑरेंज हो जाता है अगर हम थोड़ा सा कुछ भी करें तो करते हैं, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो तो एक वो ट्रेंड चल रहा है। चॉकलेट्स का कलर बहुत इन है। अभी जब विंटर्स आएंगे तो लोग बालों को डार्क कर लेते हैं, समर्स में बालों को लाइट कर लेते हैं। तो दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क। और मेकअप में अभी जो आजकल समर्स में आई थिंक सॉफ्ट मेकअप, जी सॉफ्ट मेकअप एक एक्चुअली वो है ना, नो मेकअप लुक। नो मेकअप लुक करना हुआ है लेकिन लगे कि नहीं किया हुआ है। हाँ, न्यूड वाला जो कहते हैं, न्यूड। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खवातीन नो मेकअप के बगैर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रीच, आपके पास किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, उनकी क्या डिमांड होती है? डिमांड तो खैर बहुत ही हाई प्रोफाइल होती है, लेकिन ये कि मैं मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले मैं उनकी बात सुनूँ, उनको समझूँ कि वो एक्चुअली क्या चाह रहे हैं मुझसे।
क्योंकि डिज़ाइनर होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ भी डिज़ाइन किया है तो यू हैव टू वेयर इट, आपको वो पहनना है, चाहे उनका बॉडी स्ट्रक्चर जैसा हो या उनकी हाइट जैसी हो। मैं प्रेफर करती हूँ और मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि जब मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कह रहे होते हैं कि यू नो आप कुछ ऐसा बना दें जिसमें हम अच्छे लगे, क्योंकि आमतौर पे ऐसे होता है कि ना मॉडल्स उन्होंने पहना होता है या उनके माइंड में वही चीज होती है, हाँ, चाहे वो कैरी कर सके या ना कर सके, लेकिन वो डिमांड उनकी है इसी तरीके से बना के वो उन्होंने इमेज वही बनाई होती है। कई दफा तो हस्बैंड ही मिसलीड कर देते हैं कि तुम्हारी शक्ल इससे मिलती है, तुम ऐसी लगो, चाहे वो कैसी भी लग रही हो। मियाँ ने कहा मूड अच्छा था, उसने कह दिया तुम तो कैथरीना कैफ से मिलती हो, वो आ गई अगले दिन ये मेरे बाल बना दो, मेरे हस्बैंड ने कहा मेरा साइड पोज कर। नहीं होते हैं क्लाइंट्स एक्चुअली आपके पास एक, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है लोगों की ज़िंदगी में, तो वो जो देखते हैं उनको लगता है बस हम वही चीज़ वही कर लें, तो ऐसे होता है और आते हैं। लेकिन मैं पहले उनको अपना एक टाइम देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी सजेशंस जो है उनको बताती हूँ कि नहीं देखें ऐसे नहीं, इस तरह से। और चैलेंजिंग भी होता है, बट आई लव कि मुझे पसंद आता है कि एक जीरो साइज की मॉडल आ जाए और मैं उसको वो तो हम शूट्स में भी कर लेते हैं, लेकिन ये कि आम बंदे का ड्रेसिंग सेंस, उसको सोचना, उसको देखना, फिर उसको उसके मयार पे उसकी चीज़ को लेकर आना, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा। ये जो आजकल ब्रांड्स चल रहे हैं नॉर्मल पाकिस्तानी ब्रांड्स, और एक ही कपड़ों में 8-10 खवातीन एक ही मॉल में नज़र आ जाती हैं, वही कुर्तियाँ और वही कपड़े पहने हुए, ट्रेंड सेट हुआ है उसमें। तो आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आजकल तो सारी खवातीन जाती हैं, उनको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, तो मुख्तलिफ ब्रांड्स। अच्छा, जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो मैंने फॉर्मल से शुरू किया था, ब्राइडल वेयर एंड फॉर्मल से। तो आपको पता है कि यहाँ पे फॉर्मल्स कपड़ों के लिए जो है वो इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रेट वेयर, जैसे आप देखें जितने भी डिज़ाइनर्स अभी मॉल्स में और जो काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें बड़ा कंपटीशन है, क्योंकि और मैं समझती हूँ कि वो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि एक लिमिटेड बजट में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाती है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहाँ तक हमारे चैलेंजेस की बात है, तो देखिए हर इंसान जो है ना वो रेडीमेड पहनना पसंद नहीं करता। मोस्टली मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बाकायदा मॉल्स भी जाते हैं, जो जाते हैं वो कहते हैं कि हमें अपने मतलब की कोई चीज़ नहीं मिल रही। जैसे मेरे पास मेरी जो क्लाइंट की जो एक वो है, उसमें मेरे पास ऐसी ख़वातीन हैं जो किसी ना किसी प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई मतलब अपना कुछ ना कुछ बिजनेस या कुछ, तो सबका अपना एक स्टाइल होता है। दे डोंट गो टू वेयर, यानी हर औरत वो प्रिंटेड कपड़े या हर औरत वो चीज़ नहीं पहन सकती। कुछ लोग प्लेन कपड़े में कट्स अच्छे चाह रहे होते, तो ऑब्वियसली तो ऐसे हैं लोग जो डिफरेंट, और आजकल सबके पास टाइम की कमी, तो हम डिज़ाइनर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ऐसे लोग ही होते जो आते कहते हैं हमारे पास टाइम है, प्लीज़ हमारे लिए कुछ बना दो, तो बस ये है। सही। अच्छा, बालों की तरफ आए, जैसे हम डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं वो आगे के जो भी मिलता है उनके दांत देखना शुरू कर देते हैं, तो आप भी जो भी आपके साथ मिलता होगा आप उनके बाल देखती होंगी, कभी कभी दिल खुद से भी चाह रहा होगा मैं इसको बोल दूं कि ये सूट नहीं कर रहा, आप इस तरह कटिंग ले लें, इस तरह का कलर कर लें, ये कलर आप पे बिल्कुल सूट नहीं करता। देखिए जैसे मीना ने बताया ना, कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब किसी के साथ बैठ के बात करते हैं, देखिए हर बंदे का अपना एक ख्वाब होता है कि वो बेहतरीन लगे, हर बंदा चाहता है कि वो बेहतरीन लगे, कपड़े अच्छे पहने, उसकी शक्ल अच्छी लगे, उसके बाल भी अच्छे लगें, और वो एक मतलब एक प्रेजेंटेबल और एक आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव लगे। एवरी वुमन वांट्स दैट, और हर औरत का हक भी है कि वैसे लगे, ये नहीं है। और हर औरत खूबसूरत है, प्लीज। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ मेकअप के बाद जी मेकअप तो इट्स अ वेरी डिफरेंट, सॉरी मैं मेकअप इज लाइक डिफरेंट स्टोरी। मेकअप तो एक डिफरेंट स्टोरी है। हमारे पास ऐसी खवातीन आती हैं जिनका वेट भी होता है, जिनकी हाइट छोटी भी होती है, जिनका कलर टैन भी होता है, मैं कहती हूँ यू आर ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत हैं। Because you see that she is so right, the beauty actually lies in your own self. Yes. The thing is कि
अगर मैं अपने बारे में नेगेटिव सोचती रहूंगी, अगर मेरे हमसाई ने आके कहा तू कितनी मोटी है, किसी ने कहा तेरे बाल ऐसे हैं, तेरी आंख ऐसी, तो वो क्या होता है कि हम, ये ह्यूमन नेचर है, बिल्कुल ह्यूमन नेचर है कि हम तारीफ को कबूल नहीं करते, वो हमें कई दफा झूठी लगती है। लेकिन अगर कोई हमें क्रिटिसाइज कर दे तो सारा दिन हमारे अंदर वो चीज चलती रहती है, हम उसकी रेपिटेशन में घूमते रहते हैं। ये मेरी आंख को क्या दिया, 6 दफा आंख देख लेंगे, जाके आंख देख लिया, 6 दफा अपना हुलिया देख लेंगे। अरे वेट का कह दे, आज तुम थोड़ी मोटी लग रही हो, 3 दिन तक तो खाना पीना छोड़ देंगे, मोटा बोल रही है। ये जो चीज है ना, ये हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों में सबको ये चीज टीच करें कि देखें हर बिल्कुल सही कह रही है मीना, हर ख़वातीन, हर बच्ची, हर लड़की, हर औरत, हर लेडी, आप जो भी कह लें, दे आर ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला ने औरत को बनाया ही खूबसूरत है, बस आपका माइंड खूबसूरत होना एग्जैक्टली, आपका दिल और अपने आप सोच खूबसूरत होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ग्रूमिंग बहुत जरूरी है, इसके लिए हम मना नहीं करते, बिल्कुल टाइम निकालना चाहिए। अब ये नहीं कि अपने आप को छोड़ के बैठ जाए, मियाँ ने कह दिया कि तुम तो चुड़ैल हो तो उनसे कहा मैं बन ही जाऊँ वैसी, यू नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर मियाँ देखिए, कुछ लोगों को खवातीन को ना अटेंशन की जरूरत होती है, हम खवातीन को थोड़े से लफ्ज कॉम्प्लीमेंट्री जरूरत होती है। हमारे यहाँ सारी मेजॉरिटी हमारी खवातीन जो है 80% ऑफ पूरे पाकिस्तान की खवातीन और हाउस वाइफ्स, जब वो अपने घर में इतना काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, फिर कई लोगों को नौकर नसीब नहीं है, वो सारे काम करती हैं, उसके बाद जब उनका मियाँ आके उन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं देता तो दे फील सो बैड। एक तारीफ का जुमला बोल देने में क्या चला जाता है। अच्छा, मैं समझती हूँ कि बहुत सारी अब जब से कोविड आया है तो मुझे लगता है कि हमें बहुत पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, और कोविड से पहले नहीं होना चाहिए। कोविड से पहले तो लोगों को समझ ही नहीं थी ना, अब जाके थोड़ी सी बहुत अकल एक आई है लोगों में, तो मैं समझती हूँ कि पॉजिटिव माइंड होना बहुत जरूरी है। और स्पेशली घर की खवातीन, जो माएँ भी हैं, जो माएँ हैं, स्पेशली जो बहनें हैं, माएँ मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरी भी बेटी है, अगर मैं पॉजिटिव रहूंगी, अगर मेरे एटीट्यूड में वो पॉजिटिवनेस उसको नजर आएगी तो वो उसी में डेवलप होगी। पॉजिटिव वाइब्स डेफिनेटली काम करते हैं। ऑब्वियसली वो आपकी पूरी फैमिली में रन करता है, आपके बहन भाइयों में भी रन करता है, आपके बच्चों में रन करता है, आपके हस्बैंड के साथ शख्सियत पे ही निखार आ जाता है। अगर अब अगर मैं ये सोच के बैठी रहूं कि आज तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कॉम्प्लीमेंट करना है तो और वो ना करें, तो वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशंस। स्पेशली कराची जरूर ट्रेंड सेट रहियो आहे, त कराची में जो फैशन होंदो आहे उहो पोइ सॼे पाकिस्तान में आस्ते आस्ते मुतारिफ़ थींदो वेंदो आहे। सो कराची में कहिड़ो फैशन आहे, ऐं असांजी नाज़ आहे, असांजे वॾे शहर में ज़बरदस्त फैशन थियनि था, मेकअप थियनि था, स्टाइलिंग थिए थी, त पोइ उहो ट्रेंड सेटिंग थी वञे थी सॼे मुल्क जे लाइ। सो हाणे वधीक इनखे खणी ईंदी उनसा छा पियो थिए, कीअं पियो हले, आप बताऊँ जी। हुमा से सवाल है कि आप एज अ ब्यूटिशियन भी काम कर रही हैं, एज अ हेयर स्टाइलिस्ट भी काम कर रही हैं, तो आजकल हेयर में क्या चल रहा है? देखिए हमारे तो पाकिस्तान में बाल काटना बिल्कुल गुनाह समझा जाता है। अच्छा। क्यों हमारे यहाँ खवातीन, छोटी बच्ची आएगी ना बाल कटवाने के लिए तो वो भी यही बोलेगी मेरी लेंथ शॉर्ट ना करें आप। मैं उसे उनकी माँ से कहूँगी छोटी है अभी तो बड़ी होगी, जब तक हमारी उम्र तक पहुँचेगी इसके बाल लंबे हो जाएंगे, इसके नहीं बाल मानती नहीं है। बाल छोटी लड़कियों को हमारे यहाँ पहले से ही ट्रेंड है कि वो बाल अपने छोटे नहीं करवाना चाहती, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन कुछ है नहीं। हम बच्चों के बाल वही लंबे रखते हैं, उसके बाद बालों की कलरिंग में भी कोई ऑप्शन नहीं। ख़वातीन जो एक तरह का कलर देख लेती हैं वो उसी पे रहती हैं। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ख़वातीन जो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती। मैं जब मेरा सैलून था एक्चुअली, अब आजकल आई एम वर्किंग विद अ ब्रांड फ्रीसिया उसका नाम है। फ्रीसिया एक्चुअली इज़ अ हेयर कलरिंग ब्रांड प्रोफेशनल फ्रॉम कैनेडा। तो उन्होंने अभी पाकिस्तान में आए हैं, वो अपना एजुकेशन के लिए चेन ऑफ स्कूल्स खोल रहे हैं इन लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची। तो आई एम वर्किंग विद दैम एज एन एजुकेटर फॉर दैम। तो अभी देखिए अब मैंने क्या सोचा है, मैंने सोचा कि हम हर खातून को जो कि घर में हैं उनको हम एजुकेट करें, उन्हें पता होना चाहिए बालों का स्ट्रक्चर क्या होता है, बालों का मसला क्या है, हमारे बाल ऑरेंज क्यों होते हैं। मेजॉरिटी ख़वातीन को पता ही नहीं कि बाल ऑरेंज क्यों होते हैं, मेहंदी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, मेहंदी लगाने के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, मेहंदी कभी सर से नहीं निकलती। आप 4 साल पहले मेहंदी लगाई थी, आप मेरे पास कलर कराने आए, आपका बाल लाल हो गया, आपने मुझे भी गालियाँ दी, बुरा भला बोला, बाहर जाके बोला बहुत बुरी हेयर ड्रेसर है, ब्रांड अच्छा नहीं है या सैलून अच्छा नहीं। आपको ही पता ही नहीं कि आपने जो 4 साल पहले मेहंदी लगाई थी स्टिल स्टेज इन योर हेयर। तो मसला ये नहीं है, मसला ये कि हमें एजुकेट करना है। तो इसीलिए तो मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, मेहंदी बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। मेहंदी के बाद आप स्ट्रिकिंग नहीं कर सकते, आप डाई नहीं कर सकते, फॉलिकल बंद हो जाते हैं, आप कैरेटीन नहीं कर सकते, आप रिबॉन्डिंग नहीं कर सकते। ये है कि मेहंदी के साइड
इफेक्ट्स नहीं है? हेयर डाई अगर करते हैं तो फिर वो ग्रे हेयर्स आ जाते हैं? देखिए मेहंदी जो है ना वो आपके बालों के ऊपर एक कोट की शक्ल में रह जाती है। जैसे हम अपने नेल्स में नेल पॉलिश लगाते हैं, जब तक वो नेल पॉलिश हम रिमूव नहीं करते वो एक कोट है ना जो नेल के ऊपर रहता है। इसी तरह मेहंदी एक कोट की तरह आपके बाल के ऊपर रहती है। चाहे वो आपके बाल लंबे हो जाएं और बालों के एंड्स में अगर मेहंदी है तो फिर भी वो एंड्स लाल हो जाएंगे, आप कुछ भी कर लें। ये बात यानी कि वो उतरता नहीं है फिर? जी उतरता नहीं। उनसा ठीक कह रही है कि हमारे यहाँ अभी भी ऐसा ट्रेंड है कि कुछ खवातीन गाँव में भी और अभी भी यहाँ शहरों में भी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो मतलब दादी हो गई या अम्मा हैं अभी भी यहाँ पर बालों में दही लगाने को कहते हैं ना, मेहंदी यूज करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि केमिकल्स उनके बालों को ज्यादा डैमेज करेंगे। मेहंदी और आजकल तो मेहंदी भी केमिकल्स वाली आ रही है, आई डोंट थिंक सो कि वो वाली नेचुरल मेहंदी आ रही है। अच्छा, अब बात हो रही थी ट्रेनिंग की और लड़कियों को सिखाने की, तो मैं ये समझती हूँ कि एक ऐसा थैंक गॉड फ्रीसिया हैज दिस ब्रेन, वो चाहते हैं कि हम एक तो जो ऑलरेडी लड़कियां काम कर रही हैं सलोन्स में उनको जो उनकी ओनर सिखा देती हैं वो वही करती हैं, या जिस सलोन से वो आती हैं वो देख के, पढ़ी लिखी तो नहीं है ना बेचारियां। तो हम चाह रहे हैं कि सलोन्स ओनर्स के साथ साथ उन लड़कियों के साथ साथ वो खवातीन जो घर में हाउसवाइफ बन गई हैं, जैसे बीना डिज़ाइनर है, इनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अगर बीना डिज़ाइनर नहीं होती हाउसवाइफ होती तो अब इनका दिल चाहता कि मैं क्या करूँ, बच्चे बड़े हो गए, अब मैं टाइम कैसे स्पेंड करूँ, घर का काम भी सेट हो गया, रूटीन सेट हो गई। तो ऐसी खवातीन को हम कह रहे हैं कि वो आगे आएँ और आके हमसे हेयर कलरिंग सीखें, हेयर कटिंग सीखें और अपने घर में एक शीशा एक कुर्सी लगा के छोटा सा हेयर सैलून खोलें और पैसे कमाएं। सही। और घर के मर्दों को एतराज़ नहीं है कि अगर एक औरत दूसरी औरत के साथ बिजनेस कर ले, बजाय कि वो बाहर निकले और मर्दों में काम करे। हमारा ये भी तो एक ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड के लिए वो बिजनेस जो खवातीन, अब देखें डिज़ाइनिंग खवातीन टू खवातीन है ना, इट्स वुमन टू वुमन बिजनेस। इसके पास सारी खवातीन ही आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, शादी वाली आती हैं, जिनकी शादी होनी है वो आती हैं। इसी तरह हमारे पास भी सारी खवातीन आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, बड़ी उम्र की, छोटी, हर उम्र की। और वो डिपेंड करता है कि इन फ्यूचर आप अपने काम को कितना कैसे लेके जा रहे हैं। हाँ, कितना ज़्यादा आप एक्सपेंड करोगे, तो जितना आप बाहर निकलोगे, फिर वो मीडिया से रिलेटेड, फिर वो फोटोग्राफर, तो वो डिफरेंट, वो इट्स जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आप अपने बिजनेस को या आप अपने काम को किस हद तक या कहाँ तक लेकर जाना चाहते हो। और एक बात स्टार्ट तो करें स्मॉल सा। और एक मेरा एक सवाल है कि जो खवातीन घर में बैठी रहती हैं उनके जो इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज, वो वर्किंग वुमेन के नहीं हैं। बिल्कुल। क्योंकि वर्किंग वुमेन के इश्यूज होंगे, टायर्डनेस होंगे, फिजिकल इश्यूज होंगे, थक गई, बच्चों को पाल रही थी, टाइम नहीं है, और वो बहुत सारी चीजों को कैचअप नहीं कर पा रही, फैमिली से नहीं मिल पा रही, शादियों पे नहीं जा पा रही, हाँ मतलब एक्स्ट्रा गॉसिपिंग नहीं हो पाती फोन पर, है ना। लेकिन फाइनेंशियल स्टेबल हो जाती हैं, हाँ, इसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। मैं यही बात लास्ट टाइम भी मेरी हुमा से हम लोग यही हमारा डिस्कशन चल रहा था कि अब हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को और हमारी जो खवातीन हैं उनको हम इस चीज़ पे ग्रूम करें कि फाइनेंशियल स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इट्स नॉट अबाउट कि आप लाखों करोड़ों में कमाएं, इट्स अबाउट कि यू जस्ट अपने एक्सपेंसेस को बेयर करें, तो भी लाइक आपकी अपनी पॉकेट मनी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हमारे इस्लाम में है कि जो हम एक मर्दों का जो दर्जा दिया गया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन औरत अगर काम करना चाहे तो वो भी कर सकती है अपने उसमें हुदूद में रहकर, या अपने भरम को कायम रखते हुए कर सकती है। और ये जरूरी है। स्टाइल कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर किचन में धुआंधार कोई चीज़ बन रही हो तो आप खवातीन को बार बार फिर अपना मेकअप के साथ साथ जो है वो ड्रेसिंग भी करनी है, मेकअप भी करना है और कुकिंग भी करनी है। खासकर वो खातून जिसने कभी प्याज ही ना काटा, उसका क्या हाल होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि खवातीन को ऑलराउंडर होना चाहिए। कितनी एक्सपर्ट है जो भी है, लेकिन कुकिंग उसको करनी है। आपको नहीं आती मुझे लगता है, इसीलिए आपने जिस टोन में इनसे बात की ना तो मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। मैं एक्चुअली सारी जिंदगी काम करती रही तो मुझे किचन में ज्यादा काम सर्व करने का मौका नहीं मिला। वो अच्छा हुआ, वो हम इंशाल्लाह लेकर आएंगे इसे, तभी आपको करेंगे ऑलराउंडर होना चाहिए। आप ही माशाल्लाह जब कभी हमारी वनडिश पार्टी होती है तो माशाल्लाह मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छे खाने बना के लाती हैं, और मैं बाहर से खरीद के ले आती हूँ। आखिर उनका भी तो काम चलना चाहिए। आइसक्रीम आ जाती है बाहर से। चलते हैं हम अपने किचन की तरफ जहाँ पे धुआंधार धमाकेदार कोई चीज बन रही है। हांडी बन रही है, चिकन हांडी। जी दी नसीम कितने बहुत आसानी चिकन हांडी या 5 मिनट में रेडी है चिकन हांडी। अच्छा, छा हाणे कयो पिया अपडेट छा है? हाणे जो आहे बस क्रीम रुगो ऐड कंदासीं एंड में क्रीम ऐड कंदा, उन खां पोइ भुञिबो कोन्हे है ना क्रीम खां? पहिरीं सां हाणे ॾही में भुञी छॾियो इनखे, ॾही विझी 3-4 चम्मच, पोइ पाणी थोरो विधो, उन खां बाद में हाणे यानी कि क्रीम विझी ऐं पोइ ढक ॾेई छॾंदा 2 मिनट या 3 मिनट
छो जो क्रीम फाटी वेंदी क्रीम आहे। खे पचाइण जी ज़रूरत न आहे। न न हुनखे पचाइण न हूंदो, उहो दाण दाण थी वेंदो, फाटी वेंदो क्रीम, जे करे असांखे थधे में 2 मिंट या 3 मिंट बचे। अॼु भला सावा मिर्च विधा अथव या न? कल तव्हांजे चवण ते विधा त पोइ वरी अधा सॼा कल्ह तव्हां पाण ॾिठो जेका तव्हांजी गॾियल साज़िश हुई त उहो नाश्तो मां परे खां सिर्फ़ु ॾिठो त अच्छा तव्हां ही ठाहियो अक्सर ईअं हूंदो आहे न कि महिमान वधीक अची वेंदा आहिनि त पोइ मिर्चूं विझी छॾिबियूं आहिनि ताकी जेको आहे न बरकत विझी छॾींदो आहे। महिमान ईंदा आहिनि न, उहो हुनजो नसीबु पाण ई हुन में अची पाण ई वेंदो हूंदो आहे न, हे मिर्च विझी छॾींदा न, आहिनि। मिर्च न विझबा आहिनि। चलें आपने कभी कुकिंग नहीं की तो घर वाले कभी मौका नहीं मिला मुझे खाना बनाने का। मौके तो बहुत मिलते हैं, रोज मिलते हैं। शौक नहीं रहा आपको? मतलब अब्रॉड भी इंसान जाता है तो वहाँ बना के सीख जाता है। अब्रॉड में तो रेस्टोरेंट्स होते हैं बाहर, वो तो ट्राई कर। अब जैसे कोविड में सब कुछ बंद था तो आपको तो बड़ी तकलीफ हुई होगी फिर। जी हाँ, उसमें काफ़ी मेरे साथ प्रॉब्लम रही, लेकिन थैंक गॉड मुझे सलाद बहुत अच्छा बनाना आता है। सो आई एम अ वेरी सैलेड पर्सन, तो मैं वो बना के खा लेती थी। तो बाकी घर वाले फिर आपको देखते ही होंगे। घर में ज्यादा लोग हैं नहीं, तो वो बेचारे जो भी हैं वो वैसे ही खा लेते हैं, मासूम सा खाना खा लेते हैं। कितने मासूम होते हैं घर वाले। अच्छा विनेश, अभी आने वाली है ईद, तो क्या होना चाहिए ईद के लिए? अच्छा, ईद आपको पता है जिस सीज़न में आ रही है वो समर सीज़न है और उसमें ज़्यादातर कैजुअल ही। अच्छा, लोग कोविड के बाद ना लोगों का माइंड थोड़ा चेंज हुआ है। पहले लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना मतलब करते थे, लेकिन स्पेंड करना यानी उनको समझ आता था, लेकिन अब थोड़ा वो समझदार हो गए। तो अब उनको पता है कि इतना आउटगोइंग नहीं है, इतने कुछ यहाँ पे इवेंट्स नहीं हो रहे, शादियाँ भी अब बड़ी लिमिटेड सी हो गई हैं, तो लोग कैजुअल की तरफ ज़्यादा आ गए, कैजुअल एंड सेमी फॉर्मल। तो समर भी है तो आई थिंक के कूल कलर्स, पेस्टल्स कलर्स, जो समर्स के कलर्स होते हैं वो सब इस ईद पर हैं, इन होंगे। और लास्ट रमज़ान ईद पे भी जो थे, आई थिंक ट्रेंड वही है, क्योंकि अब जो ईद के बाद जो ट्रेंड जो चेंज होगा वो विंटर्स में इंशाल्लाह। अच्छा। और नियॉन कलर्स बहुत ज़्यादा इन हुए समर्स में। अच्छा। हाँ, और वाइट पे लोग बहुत ज़्यादा आए हैं और नियॉन्स पे बहुत ज़्यादा आए हैं, तो मैं समझती हूँ कि समर्स में जो है वो समर्स के और जो ब्राइड्स आती हैं उनकी क्या डिमांड होती है, किस तरह का होना चाहिए आजकल ब्राइडल में है क्या? कभी तो ब्राइडल तो मैं थोड़ा आगे ले चलूँ, क्योंकि पहले तो जो ईद होती थी उसके बाद फौरन शादियाँ हो जाती हैं। अब ईद के बाद गर्मियाँ भी हैं और शादियाँ भी हैं जी, तो फिर वो ब्राइड को तो ज़्यादा हैवी। अच्छा नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, ब्राइडल्स के लिए ना सीजन कोई मैटर नहीं करता, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कोई भी। हाँ, बिकॉज उन यू नो हर लड़की का अपना एक ड्रीम है, ब्राइड बन के उसको खूबसूरत लगना है, वो हैवी से हैवी ड्रेस उस दिन भी पहन लेगी, वो तैयार 4-5 घंटे पार्लर्स में भी बैठ जाएगी, मतलब उसका वो डे है, उसे खूबसूरत लगना है। वो कोविड में मैंने देखा कि शादियां एक लिमिटेड हो गई थी, इतने ज्यादा गैदरिंग्स नहीं होती थी, उसमें बड़े हाँ वो जैसे इसकी इनकी बात बिल्कुल सही है कि उनको खूबसूरत लगना है, लेकिन देखो ब्राइडल मेकअप हमारा लेस हो गया था विनेश। लोगों ने अपनी शादी पे हमसे पार्टी मेकअप्स कराए कि उसने कहा 5 लोग हैं, 10 दूल्हे वाले की तरफ से हो गई ना, बहुत लिमिटेड हो गई। वो घर से शादी, लेकिन कपड़े उनके भारी थे, ये बात मैंने देखी। ड्रेसेस में वो कॉम्प्रोमाइज बहुत कम करती हैं, बहुत कम, बल्कि गरारे नहीं थे, पशवास टाइप के कपड़े थे, बड़े बड़े दुपट्टे टाइप। हाँ भाई देखिए ना, जहाँ आप एक शादी लाइक 1000-1500 लोगों के साथ करते थे बड़े गेस्ट में, फिर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, फिर वो आपका एक जो शादी हाल की लाइटें हैं, एग्जैक्टली एक पूरा एक वो था, फिर ढोलकियाँ, क्या क्या होता था, एक मतलब 7-7 दिन, 10-10, 15-15 दिन एक ढोलकियाँ, डांस प्रैक्टिसेस, मतलब क्या क्या चल रहा होता है। तो वो एकदम कोविड के बाद सारी चीज़ें काफ़ी चेंज हुई। तो वो जब चेंज हुई तो उसमें लोगों को अब वो जा रहे, जब घर में आप करोगे तो अब वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी नहीं है, अब वो लाइटनिंग भी नहीं है, उस तरह का डेकोर भी नहीं है, अब घर के लोग हैं। तो ड्रेसेस में हाँ ये है कि जो ड्रेसेस एक हैवी ड्रेसेस होते थे तो वो थोड़े लिमिटेड हो गए, लिमिटेड इन द सेंस के बस वो यही था कि लगना ब्राइडल ड्रेस चाहिए, लेकिन ये कि शक्ल उसकी बदल गई। अच्छा, बल्कि एक चीज़ मैं भी विनेश की इस बात पे एग्री करती हूँ कि जब शादी होती थी तो हमारे पास मेकअप्स की ना रेंजेस होती थी, ढोलकी मेकअप अलग होता था, मेहंदी मेकअप अलग होता था, माइयो मेकअप, पूरा एक पैकेज था जिससे हमारा बिजनेस जो था वो फ्लरिश कर रहा था। इससे बिजनेस कम हुआ ना, क्योंकि इनके भी काफी बंद हो गए थे कोविड की वजह से। पूरे वर्ल्ड में सारे बिजनेसेस जो ढोलकियों के कपड़े बन रहे थे, सारे बिल्कुल वो एकदम से जैसे बिजनेस में फर्क आया ना, तो लोगों के माइंडसेट में भी बहुत फर्क आया।
और स्पेशली जिनकी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जिनके घरों में कोविड की वजह से डेथ्स हुई, वो लोग तो बहुत ज़्यादा वो हो गए डिप्रेशन में भी और अखराजात में भी बेसिक पे आ मैं गए। समझती हूँ इस टाइम ने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को, और मैं समझती हूँ कि इस टाइम में लोगों ने अगर सीखा है तो वो बहुत अच्छा सीखा है, क्योंकि हम इस कोविड से पहले ना मुझे लगता है कि हम एक अलग दौर में थे, लाइक मतलब हौच पौच वाली जिंदगी, भाग दौड़, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी चीज़ है, वो भी चीज़ है, यू नो लाइक। अब इसके बाद काफ़ी चीज़ें माइंडसेट चेंज हुए हैं जो हमने भी देखे हैं, क्योंकि हमारे पास भी जब लोग आते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल, लाइक मैं डिज़ाइनर हूँ, हुमा ने भी देखा होगा और आप लोग ने भी, कि अब काफ़ी लोगों के माइंडसेट हुए हैं। लोग जो हैं आर्टिफिशियल लाइफ से एक नेचुरल लाइफ की तरफ आए, उनको पता चला है कि हर चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनो या हर वक्त अच्छे एक रेस्टोरेंट्स में आप बैठ के खाना खाओ, या काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो और फैमिली को आपस में मिलने का, बैठने का जो मौका मिला लॉकडाउन्स में, और फिर लोगों ने नेचुरली रोड पे वॉक करनी शुरू की। मैं देखती हूँ कराची में लोगों के पास पेट हैं, लेकिन मैंने कभी पेट्स को अपने मालिकों के साथ वॉक करते हुए नहीं देखा। लास्ट ईयर तो खैर बहुत सारे लोग अपने पेट्स को लेके वॉक कर रहे होते थे, साइकिलिंग फैशन बन गया था, एवरीबॉडी वांट्स टू बाय अ साइकिल। हेल्थ की तरफ बहुत ज्यादा है, लाइक क्योंकि ज़ाहिर है की तरफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोविड से पहले जिम जाना इट्स लाइक लोगों को लगता था कि ये फैशन है, लेकिन अब लोगों को पता चला कि व्हाई इज नेसेसरी, बिकॉज द फिटनेस एंड एक्सरसाइज इज सो गुड फॉर योर हेल्थ। तो आप के लिए ये बहुत जरूरी है, मतलब हर चीज, और दुनिया जहान की टोटके भी हमने आजमाए। जी 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 बिल्कुल। अच्छा हुमा, ये मुझे एक बात याद आई कि आपने योगा की ट्रेनिंग भी की है, 200 आवर्स आई थिंक कंप्लीट किए हैं, तो योगा से क्या इफेक्ट होता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ में? देखिए, योगा इज एक्चुअली इट्स अ सिस्टम ऑफ लाइफ। एक्चुअली अगर आप योगी जो होता है ना, उसमें योगी लाइफ अगर आप अपना लें, बेसिकली वो वही लाइफ है जो हमारे इस्लामिक कल्चर में है। उसमें क्या है, आप जल्दी रात को सोएं, सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठें, सनसेट के साथ तकरीबन 8, 9, 10, 11 बजे तक आप सो जाएं, खाना आप बेइंतहाई लाइट खाएं, गोश्त को आप हफ्ते में एक दफ़ा खाएं, वेजिटेरियन फूड खाएं। तो जब आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं ना, तो ये हमारी नेचुरल बेसिक लाइफ का सिस्टम है, जो कि पूरी दुनिया में पहले होता था सेंचुरीज पहले, जब KFC, मैकडॉनल्ड्स और ये जिस तरह के ये फेक चिकन्स नहीं आए थे, तब की बात करें, उससे सेंचुरीज पहले। तो जो योगी आज टीचर है, जो योगा पढ़ाते हैं, जैसे मेरा टीचर जो था वो गोरा था, स्टीव नाम था, वो आया था मालदीव से, तो उसने जो वो भी पतला दुबला सा था और ऐसे फोल्ड हो जाता था, मतलब यू नो आपको योगा में अपनी बॉडी को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी तब आएगी जब आपका अपना वेट बिल्कुल कम होगा, आप जिस चाहे आसना में मुड़ जाएं, आप अपना ट्विस्ट बना लें कमर का, तो उसके लिए आपका खाना पीना बहुत देखिए अब कोविड में इम्यूनिटी का मसला था ना, कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको कोविड नहीं हुआ, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी उसको कोविड हुआ। तो इम्यून सिस्टम को करने के लिए ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको ऑक्सीडेशन करनी होती है। हम देखो जब बैठे हैं ना, अभी आप चारों, हम चारों बैठे हैं, एक सेकंड के लिए आप फील करें कि क्या हम 100% ब्रीथ कर रहे हैं अपने लंग्स के साथ? हम नहीं कर रहे, हम ये हमारा सांस है। जबकि बेसिकली क्या होता है, यू हैव टू गो इनसाइड, डीप ब्रीथ। थोड़ी देर के लिए अगर आप आंख बंद करके, आंख खोल के भी 3 लंबे गहरे सांस लें, तो आपकी बॉडी एक रिलैक्स मोड में चली जाती है, और आपका माइंड जो है ना, एक हाइपरनेस जो होती है कि जैसे अभी धुआं क्यों लग रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा है, मुझे गर्मी लग रही है, एक खिच चलती रहती है बॉडी में और माइंड में। अगर आप 3 गहरे सांस लें ना, तो आपका माइंड स्लो हो जाता है, और वो थॉट्स जो हैं आपकी फ्लोट करके निकल जाती हैं ब्रेन से। तो इसलिए योगी लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अफसोस के मैं प्रैक्टिस नहीं, ब्रीदिंग वाली जो एक्सरसाइज आप बता रही हैं, किस टाइम? देखिए, अगर सुबह उठते सबसे पहले आप मुंह हाथ धो के, दांत साफ करके, अगर अपने टाइम में आप 20 मिनट या 30 मिनट जल्दी उठ जाएं, और उठ के अगर आप करें और उसके बाद आप बैठ जाएं और आंख बंद करके आप एक गहरे सांस लें। जब आप पहला सांस लें तो आप फील करें कि वो आपके लंग्स से होता हुआ आपके स्टमक में आ गया। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा स्टमक ब्लोट करता है ना, फिर आप अपने स्टमक पे हाथ रख के फील कर सकते हैं। व्हेन यू एक्सेल यू फील योर स्टमक इज गोइंग इनसाइड, एंड देन यू एम्प्टी योर स्टमक, अपना स्टमक एम्प्टी करें, अपने लंग्स को करें। आप 3 से 4 सांस लें, 5 लें, उसको थोड़ा टाइम बढ़ाते जाएं। आप देखिए आपका माइंड रिलैक्स मोड में चला जाएगा, फिर आपका फोकस क्लियर हो जाएगा, फिर आपको पता होगा मुझे दिन में क्या करना है, कैसे करना है, हाइपर नहीं होना, जो हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स है ना वो काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा, मैं हुमा की बात को अग्री भी करूंगी और कंटिन्यू भी करूंगी कि अभी मैं एक जगह पे पढ़ रही थी
कि हमारे यहाँ जो हम सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया। यस, मैं एग्जैक्टली जो मैं पढ़ रही थी वो यही था कि सुबह के सिर्फ 10-15 मिनट आप सिर्फ खुद को दे दें, आप फ़ोन छोड़ दें। बिल्कुल। इसी तरह योगा के कुछ आसन हैं, जैसे डीप ब्रीथ आप कर लें, आप कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर लें, जिससे आपका ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में, उससे क्या होगा, आजकल जो हम हर वक्त एक इमोशनली उसमें रहते हैं ना, लाइक हमारा माइंड के हम हर वक्त टेंशन में है, डिप्रेशन में, स्ट्रेस हो रहा है कि काम नहीं हो रहा, हाइपरनेस भी है लोगों में। आपको अपने आप को काम रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। खुद को देखना चाहिए टाइम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, वक्त का पता ही नहीं चला। तो आपका माशाल्लाह ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था जो आपने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच बीना, थैंक यू वेरी मच हुमा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आपको थैंक्स उन सब खुद ही कर लेंगी। थैंक यू वेरी मच महताब भा, तव्हां ज़बरदस्त अपडेट्स ॾिनियूं। अद्धी धुआंधार अद्धी नसीम जी धुआंधार रेसिपी सां गॾु हली। फायदे माना कुछ पेट में वेंदो त माण्हू ॻाल्हाए सघंदो न धुआंधार। बस हाणे एॾो ॻाल्हायो आहे कि हाणे जेका वाकई बुख पई लॻे। ॾाढो यकीनन तव्हां जेको ठाहियो हूंदो ॾाढो सुठो हूंदो, ज़बरदस्त ठाहियो हूंदो, नाश्तो ॾाढो डिलीशियस हूंदो। ऐं जी दोस्तो, हिन सां गॾु असांजो जेको प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, इंशाअल्लाह ताला तव्हां सां थींदी सुभाणे मुलाक़ात। पंहिंजो घणो घणो रखिजो ख़्यालु, तेसीं ताईं अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।